भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान था, परंतु उसके मन में असाधारण प्रश्न उठते रहते थे। वह रोज सोचता, मैं क्यों जन्मा हूँ? मेरा जीवन क्या केवल खाना, कमाना और एक दिन मर जाना है? यह सोचते सोचते वह व्याकुल रहने लगा। एक दिन वह अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। वहीं एक वृक्ष के नीचे उसे एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए, जिनकी आंखों में अपार शांति और मुख पर दिव्यता थी। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं प्रभु? वे मुस्कराए, मैं हूँ कृष्ण। तुम कौन हो? यह तुम खोज रहे हो, यही तो यात्रा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, मैं जीवन से बहुत थक गया हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मन दुखी रहता है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। श्री कृष्ण ने उसे बैठाया और बोले, तुम दुखी हो क्योंकि तुम अपने कर्म के फल की चिंता करते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तक तुम हर कार्य के पीछे अपेक्षा बांधते रहोगे, मन अशांत रहेगा। अर्जुन चकित था। तो क्या मुझे फल की आशा नहीं करनी चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण बोले, आशा बुरी नहीं, पर आसक्ति दुख का कारण है। कर्म करो, जैसे सेवा हो, प्रेम से, श्रद्धा से। फल आए तो ठीक, न आए तब भी मन स्थिर रहना चाहिए। अर्जुन ने यह बात मन में बैठा ली। उसने गांव लौटकर पूरे मन से काम करना शुरू किया। अब वह हर बीज बोते समय भगवान का नाम लेता, हर खेत सींचते समय प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। लोगों में हाहाकार मच गया। अर्जुन भी चिंतित हुआ, परंतु उसने श्री कृष्ण के शब्दों को याद किया, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। उसने गांव वालों की मदद की, भूखों को खाना बांटा, बच्चों को ढांढस बंधाया। एक रात वह श्री कृष्ण के सामने रो पड़ा। प्रभु, मैं सेवा तो कर रहा हूँ, पर संकट टलता नहीं। कभी कभी लगता है कि ये सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने उसका कंधा थामा। हर संकट के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है। जब तुम अपने मन के साथ लड़ना छोड़ दोगे, तब शांति मिलेगी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। पर प्रभु, अर्जुन बोला, मेरा मन तो हमेशा भागता रहता है, कभी डर से, कभी मोह से। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मन को वश में लाना ही असली साधना है। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत। अपने ही मन को उठाओ, उसे गिराओ मत। अभ्यास और वैराग्य से ही यह संभव है। समय बीतता गया। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके कर्म अब सेवा थे, उसका जीवन अब समर्पण था। उसके मन में कोई भय, कोई शिकायत नहीं थी। श्री कृष्ण ने उसे एक रात कहा, तुमने अपने जीवन को योग बना लिया है। यही कर्म योग है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। गांव में जब अगली बार संकट आया, अर्जुन पहले से कहीं अधिक शांत था। उसने पूरे गांव को एकत्र किया और बोला, हमें एकजुट होकर काम करना है और भगवान पर विश्वास रखना है। लोगों ने उसे गुरु मान लिया। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं चलूं। पर ध्यान रखना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब सब मार्ग भ्रमित करें, तब बस मेरी शरण में आ जाना, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, अब मेरा जीवन आप ही हैं। उस दिन के बाद से अर्जुन का नाम पूरे गांव में लिया जाने लगा। एक भक्त जो कर्म में स्थित रहा, जिसने सेवा को साधना बना लिया और जिसने श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया।